हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज की क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, और आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की फीलिंग्स, यानी कि उनकी फीलिंग्स किसके लिए ट्रू है या फिर वो किसके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी के लिए, या फिर जो स्टेप वो लेंगे, जो भी स्टेप है उनका, वो स्टेप आपके लिए लेंगे आप या फिर थर्ड पर्सन के लिए स्टेप लेंगे। इसी चीज़ को आज टैरो कार्ड में देखेंगे एनर्जीज में। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है ये। तो जब भी अगर रीडिंग मेरी आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए ये रीडिंग जो है वो आपके लिए ही है, इसलिए सामने आई है। ठीक है, कंट्रोल कर रहा है कोई आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। कंट्रोल पूरी तरीके से किसी और की कंट्रोल में है आपका पार्टनर। ठीक है, उसका कंट्रोल आपके ऊपर से हट गया है, कंट्रोल किसी और ने ले लिया, और वो जिस तरीके से आपके पार्टनर को चलाता है आपका पार्टनर वैसे ही चल रहा है यहाँ पर। चलिए और इस कार्ड को डिफाइन करेंगे, देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी इस कार्ड को डिफाइन करेंगे कि जो ये कंट्रोल अगर कोई और कर रहा है तो आपका पार्टनर किसके लिए एक्शन लेगा या फिर स्टेप किसके लिए लेगा, उसकी फीलिंग्स में ट्रू आपके लिए है या फिर किसका कंट्रोल कितना चलता है। इसी चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड से। कोई भी देख सकते हैं, किसी भी राशि के देख सकते हैं, आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल है, फीमेल हैं, और रिलेशनशिप में है, मैरिड में है, लव में है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, स्टार्ट कर लेते हैं। बैलेंस तो बना रहे हैं लेकिन अगेन कंट्रोल देख रहे हो आप कितना कंट्रोल। थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो एनर्जीज आ रही है, अभी मैं सिर्फ थर्ड पर्सन की एनर्जीज बता रही हूँ, उसका प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके रखा है उसने आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन को कंट्रोल किया है या फिर आपके रिश्ते को कंट्रोल कर लिया, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कंट्रोल है लेकिन आपका पर्सन जो है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बैलेंस करने में लगा हुआ है। ठीक है, और उसकी जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, वो एनर्जीज ये आ रही है कि भाई यहाँ भी कंट्रोल है और यहाँ भी कंट्रोल है, आप दोनों चीज़ें देख रहे हो। ऐसा पर्सन है थर्ड पार्टी के रूप में जो उसको ऑर्डर कर रहा है, और जैसा वो ऑर्डर कर रहा है उसी हिसाब से वो आपके साथ एक्शन ले रहा है। अभी तक जैसे मान लीजिए आपके साथ बात नहीं कर रहा है या इग्नोर कर रहा है आपको, मैरिड में है आप या फिर लव रिलेशनशिप में है, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि वो आपसे ना तो बात कर रहा है प्रॉपर तरीके से, इग्नोर कर रहा है आपको, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन उनके साथ इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रहा है। और थर्ड पर्सन की वजह से ही मतलब आपकी जो एनर्जीज़ है रिलेशन की, वो स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ में हो गई है। तो अभी देखो यहाँ पर और कार्ड्स आ चुके हैं, है ना, चेंज हो रही है स्टोरी। तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है टैरो कार्ड में ना चेंजेस हो रहे हैं। देखो यहाँ भी पार्टनर है, यहाँ भी थर्ड पर्सन है, दोनों ही तरफ। अब ये हो सकता है कि फैमिली भी हो और कोई ही शी भी हो, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल के लोग जो काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग जिनकी वजह से हो रही है। ठीक है, और उसी की वजह से ही आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, और क्योंकि उनकी फीलिंग्स तो है आपके लिए, आपके पर्सन की। यहाँ पर जो कार्ड है ना, इनको आप देख लीजिए, कार्ड में जो एनर्जीज निकल कर आ रही है आपके पार्टनर की, वो यहाँ पर ये कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है आपसे, लेकिन वो अपनी मोहब्बत यहाँ पर अपनी फीलिंग्स या अपना लव शो नहीं कर पा रहा है आपसे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर मैं शो कर देता हूँ या मैं उसको बता देता हूँ तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है उससे झगड़ा हो जाएगा, या थर्ड पर्सन जो है वो उससे लड़ेगा, आर्ग्यू करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग है या फिर कुछ कंट्रोल उसके हाथ में है, जो भी है थर्ड पार्टी है, या फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी होती है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो खुद भी आपके पर्सन जो है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि इन चीज़ों को, जो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बैलेंस वो करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, टेंशन में है, और क्योंकि यहाँ पर मेरे को डेविल भी दिख रहा है, बार बार मेरी
जो नज़र है वो इस डेविल के कार्ड पर पड़ रही है, ठीक है। और ये जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस एनर्जीज को कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मिलने नहीं दे रहा है, लेकिन आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है। मिलने से मतलब आपके साथ स्टेबल होना चाहता है। मिलने से यहाँ मेरा मतलब स्टेबल होना चाहता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो पर्सन है उसका, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, ठीक है। ब्लॉक एनर्जीज़ हैं आपकी, उनकी दोनों की हो सकती हैं, दोनों तरफ से हो सकता है ब्लॉक हो, या उन्होंने ही आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि आपकी भी मैं देख रही हूँ कि आपकी भी जो एनर्जीज़ आ रही है वो थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब या फिर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से सडनली आपकी थोड़ा सा चेंज हो गए, या फिर आप भी अग्रेसिव हो गए, या फिर आप दोनों में कुछ कहा सुनी या कुछ आर्ग्यू हो गई किसी भी टाइप की। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ को देख रही हूँ कि जो पार्टनर है वो आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस हो रहा है। बैलेंस में करने की कोशिश करते हैं, अगेन अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि करियर में प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके पार्टनर की हो सकती है। हेल्थ इशू, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मनी मन अंदर चल क्या रहा है, मनी मन अंदर बड़ी उथल पुथल मची हुई है आपके पार्टनर की। क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन जिनके लिए अभी आप टैरो कार्ड में एनर्जीज देख रहे हो, ये इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी है, आप लोगों की ज़रा सी कोई बात हुई है, आर्ग्यू हुई है, या फिर इन्होंने इग्नोर किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी डिस्टर्बेंस एनर्जीज हुई है, या किसी बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ है, या फिर आपके पार्टनर ध्यान नहीं दिया, इसका इफेक्ट थर्ड पार्टी में पड़ गया, या फिर थर्ड पर्सन जब से इनकी लाइफ में आया तब से इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, रिस्पांस उसको ज़्यादा देना शुरू कर दिया, आपको रिस्पांस करना। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो पार्टनर है ये इस टाइम पर स्ट्रेस इसलिए बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ इनका रिलेशन है अभी, या फिर जिनके साथ इनकी बन नहीं रही है, उसके साथ इनको लग रहा है कि स्टेबल होना पड़ेगा, या फिर वो थर्ड पर्सन ये चाहता है कि मतलब उनकी बातों को माने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो उस डेविल एनर्जीज में रहना नहीं चाहते हैं, मतलब किसी और का कंट्रोल उनको पसंद नहीं आ रहा। झगड़ा मैं देख रही हूँ डेली का हो रहा, दोनों के बीच में बहस बहुत होती है, आर्ग्यू बहुत होती है। उस बहस की वजह से अगर आप एक छत के नीचे रहते हो, तो जो थर्ड पर्सन के साथ बहस हो रही है या थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या होता है कि झुंझलाहट या अग्रेसिवनेस आपसे भी होती है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ गुस्सा बढ़ गया है, ठीक है, इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उनको बोलते हो इस चीज़ को, तो वो आपसे भी गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें आपसे गुस्सा नहीं है, आपसे नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी उन्हें थर्ड पर्सन से है, क्योंकि वो उस आपके पर्सन को ऐसे समझ रहा है जैसे कि मतलब आपके पर्सन को मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब ये जो इंसान है ये मुझे कंट्रोल में करना चाहता है, जैसे बोलेगा उस हिसाब से मैं चलूँ। लेकिन आपके पार्टनर को इस समय और इंसल्ट सी फील हो रही है, उसको नहीं चाहता है वो कि कोई उसे कंट्रोल करे, हर तरीके से उसको मतलब जैसे वो कहे थर्ड पार्टी उस तरीके से वो अपनी लाइफ को जिए। तो ये चीज़ में दोनों की बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो नज़र बहुत रखती है, ये भी मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के ऊपर, इसकी वजह से भी। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है। तो बैलेंसिंग एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो थर्ड पर्सन है उसके साथ अगर आपके पार्टनर रह रहे हैं, या फिर उसके साथ वहाँ उनके साथ मतलब कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई फैमिली है, तो वो उस थर्ड पर्सन से या उस फैमिली से आपके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मुझे एनर्जी लग रही है, क्योंकि देखो बैलेंस है ना, तो मतलब बैलेंस क्या कर रहे हैं, बैलेंस रिश्तों को बना रहे हैं। तो अगर फैमिली है, इधर आप हो, बीच में पर्सन है, तो वो फैमिली को आपके करीब लेकर आना चाह रहे हैं, ऐसे बैलेंस कर रहे हैं, समझ रहे हो। फैमिली है, अगर मान लीजिए आपकी मैरिज से रिलेटेड आप रीडिंग देख रहे हो, या फिर हो चुकी है या होने मतलब जा रही, कमिटमेंट दिया है और फैमिली रेडी नहीं, तो वो पास लेकर आना चाहते हैं, रिश्तों में आपको और फैमिली को मिलाना चाहते हैं। यहाँ पर बैलेंस। अगर फ्रेंड सर्कल में एनर्जीज है तो यहाँ पर डेबल एनर्जीज है, वो फैमिली
और फ्रेंड सर्कल या कोई हिस्ट्री, वो नहीं चाहती कि आपका पार्टनर आपसे मिले जुले या फिर आपसे बात करे। यहाँ पर मुझे ऐसा एनर्जी आ रही, इसलिए आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में है अभी तक। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर थर्ड पर्सन उनके साथ लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है, जिसकी वजह से मून की एनर्जीज आ रही है। मतलब वो सैड होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी आप दोनों को जानता है तो वो नज़र रखता है उस पॉइंट पर कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कोई कॉल मैसेज या आपसे मिले, या फिर क्योंकि थर्ड पर्सन को शो हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लेवर है ना वो। यहाँ पर भी आप देख रहे हो बड़ी एनर्जीज़ क्लेवर है, तो वो इस चीज़ को समझ रही है थर्ड पार्टी है जो भी है कि आपके पर्सन का जो झुकाव है वो दोबारा से आपकी तरफ हो रहा है, इंटरेस्ट जो है वो दोबारा से आपकी तरफ हो रहा है। तो इस चीज़ में जो थर्ड पार्टी है वो नज़र रख रही है, ठीक है, कि कहीं आप जो पर्सन है वो कहीं दोबारा से आपकी तरफ ना चला जाए या फिर आपके साथ ही रिश्ता ना कर ले। तो इस चीज़ में मैं देख रही हूँ, और आपके पार्टनर का झुकाव भी आपकी तरफ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि आपका पर्सन जो है वो तो आपसे मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो है वो मूव ऑन कर चुके हैं, रीज़न थर्ड पार्टी है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो मूव ऑन करने के बाद इस चीज़ को समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं आप में और थर्ड पर्सन में बहुत अंतर है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने जब जानी, जब वो मूव ऑन करके थर्ड पार्टी के पास चले गए। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो आपके पर्सन जब आपके पास थे तो उनको जो फीलिंग्स आती थी वो गुड थी। देखो आज क्या हो रहा है कि आज आपके पार्टनर का लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं होता था, आपके साथ कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ प्यार ही प्यार होता था, नहीं ऐसा नहीं, आपके साथ भी आर्ग्यू होती थी, पर ऐसी आर्ग्यू और ऐसा झगड़ा नहीं होता था जिसमें उनका करियर डिस्टर्ब हो जाए, जिसमें उनका फाइनेंस का लॉस हो जाए, जिसमें उनकी हेल्थ इशू आ जाए। वो प्यार वाली नोक झोंक थी, तो वो वहीं पर ही वहीं रह जाती थी, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते थे। और कई बार ऐसा होगा कि उन्होंने आपको मनाया भी हो, उन्होंने आपसे बोला भी हो, और उसके बाद फिर आप एक हो गए, और फिर आपने सोचा कि चलो हम स्टेबल होंगे। और जब नो कांटेक्ट कभी पहले होता था तो आप इंतज़ार करते थे, पर वो मीठा वाला इंतज़ार था, वेट था, तुरंत मान जाना, फिर बोलने लगना, फिर हंसने लगना, फिर एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर करना, फीलिंग शेयर करना, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब जो नो कांटेक्ट हुआ है अब की बार, वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशन में, वो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो मूव ऑन जितना अभी आपके बीच में नो कांटेक्ट हुआ या आपका रिलेशन इस टाइप पर डिस्टर्ब है, ठीक है, तो आपके पर्सन ने जाना कि आप में और थर्ड पर्सन में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर है थर्ड पार्टी का, आप इतना कंट्रोल नहीं करते थे, आप बात को कहते थे, समझाते थे, और आप में कुछ और ही बातें होती थी, लव की, शेयरिंग की, एक दूसरे की केयरिंग की, राइट, एक दूसरे की वो चीज़ें थी जो आप जिससे फ्यूचर था। थर्ड पर्सन सिर्फ कंट्रोल करता है, थर्ड पार्टी एक डेविल की एनर्जीज़ में है, ठीक है। बहुत सी थर्ड पर्सन में ऐसा भी हो सकता है कुछ कार्मिक हो, कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ है, वो देखने पर पता चलेगा। यहाँ पर मून की एनर्जीज आ रही है, इतना सैड नहीं होते थे पहले जो इतना सैड होने लगे हैं, यहाँ पर इमोशनली हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और ऑन ऑफ हो सकता है कि कई बार हुआ हो, ये भी हो सकता है कि ये जो पार्टनर आपके जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आप दोनों मैरिड हों, अलग अलग जगह पर, एज डिफरेंस हो सकता है इसमें आपका। ये भी हो सकता है जो मैं देख रही हूँ कि कुछ कोई एक्स हो पुराना, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर बचपन में आप मिले हों, सडनली मिल गए हों, है ना, या फिर आप एक ही ऑफिस में जॉब करने वाले हों, या फिर कॉलेज में टाइम पर, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, नेबर हो सकते हैं आप। तो ये जब आपका नो कम्युनिकेशन हुआ, सन जोन में आपके पार्टनर ने ये जाना कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट थे, और थर्ड पर्सन में और आप में क्या अंतर है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो जो एक चीज़ यहाँ पर और भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को, कि जैसे गिल्ट हो रहा है। अब गिल्ट में का रीज़न तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ
आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखा दिया, या फिर ये हो सकता है कि कुछ जानबूझकर रिश्ता तोड़ दिया, है ना। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से या सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उन्होंने जानबूझकर साइलेंस मोड कर लिया। मतलब जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि अरे हमारे बीच तो सब कुछ ठीक था, पर सडनली उन्होंने मूड ही चेंज कर लिया, सडनली तो बातें करना बंद कर दी। तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा, रीज़न यहाँ पर थर्ड पार्टी ही है, ठीक है। रीज़न यहाँ पर आपको लग रहा है वो सडनली कि ये क्या हो गया सडनली, बट यहाँ पर रीज़न थर्ड पार्टी है। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इस चीज़ को शायद आप जानते भी हों, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हुआ। तो अभी इमोशनली इतना ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, आपको महसूस करना, आपके फेस के बारे में सोचना, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, आपकी अच्छाई के बारे में सोचना, ये सोचना कि वो कितना ख्याल करता था, वो कितने बातें करते थे उनके साथ। मतलब अब तो मन ही नहीं लग रहा आपके पर्सन का, मुझे देख के ऐसा लग रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर फ्यूचर की प्लानिंग करना, मतलब फ्यूचर चाहते थे आपके साथ कि भाई इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है। तो लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि सारी चीज़ें बीच में ही जैसे कि रुक गई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर मेरे को ये भी दिख रहा है कि जैसे कि वैल्यू समझ आई है आपकी, तो अब वैल्यू जो समझ में आई है उसमें चांसेस हैं, क्योंकि जब वैल्यू समझ में आती है तो चांसेस। तो अब देखो, हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा हो, अभी तो हो ही रहा है, और आपके पर्सन भी बैलेंस बनाने में लगे हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो देखो, बैलेंस बनाना पड़ेगा तो बैलेंस बनाएंगे, लड़ना पड़ेगा थर्ड पार्टी से तो लड़ लेंगे, लेकिन वो आएंगे आपके पास। यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोनों ही चीज़ों के लिए प्रिपेयर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कि भाई अब बहुत हो चुका, मुझे जाना है अपने पर्सन के पास। बैलेंस बनाना पड़ा, मतलब बैलेंस से मतलब रिश्तों को ठीक ठाक से कायदे से थर्ड पार्टी से बोल के कि भाई आप मेरे रास्ते से चले जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ आपके साथ, प्यार से भाई मुझे आपके साथ आगे नहीं बढ़ना, फ्यूचर स्टेबल नहीं करना, आप दोनों हम दोनों को मत अलग करो, है ना। और ये हो सकता है क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत से ऐसे भी हैं कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपके पार्टनर से, तो हो सकता है कोई लीगल कार्रवाई करके या लीगल तरीके से या अलग हट जाए। जैसे कि हो सकता है, मतलब बहुत सारे एनर्जीज में कि वो थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए अलग हो जाए, या कोई ऐसा एक्शन ले ले कि वो अलग हो जाए, वो अलग रहे, या उनसे रिश्ता तोड़ दे, रिश्ता ही ख़त्म कर दे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आप में और थर्ड पर्सन में अगर आप पर्सन को चुनना पड़ा, तो यहाँ पर टैरो कार्ड तो मुझे यहाँ पर यही चीज़ें बता रही है कि देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो बैलेंस बनाएंगे वो कि भाई इमोशनली, ज़्यादातर बैलेंस फैमिली में बनेगा, अगर फैमिली है आप दोनों के बीच में तो ज़्यादातर फैमिली में बैलेंस बनेगा, और फैमिली से स्पष्ट बात की जाएगी कि देखो कास्ट इशू और ये सब बातें, वो सब बातें अपनी साइड में रखो, सबसे ऊपर लव होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उसको आगे आने दो। अब मैं उस पर्सन के बिना नहीं रह सकता, आप भी रहो, वो भी रहे, हम सब मिलकर रहे। यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। ये वाली एनर्जीज हो सकती है कोई हिशी या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में कि भाई मेरे लिए मेरा पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना तो हिशी ना ही फ्रेंड सर्कल। तो फ्रेंड सर्कल हो चाहे कोई भी हो, लड़ना पड़ेगा तो उनसे लड़ लेंगे, रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ लेंगे, लेकिन आपके पास ही उनका कदम है, स्टेप है, वो आपके पास ही लेंगे। अब दुनिया जो है वो ख़त्म होने को लग रही है मुझे इस टैरो कार्ड में। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, तो मुझे लग रहा है इस एनर्जीज को देख कर के बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका रियूनियन इस रीडिंग को देखने के बाद पॉसिबल हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है इस एनर्जीज़ में। जो ये एनर्जीज़ है, इस एनर्जीज़ में आपका अगर रिश्ता सालों पुराना टूटा है, सालों टूटा पुराना रिश्ता आपका जुड़ेगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं टैरो कार्ड, एक्शन आपका पार्टनर आपके लिए लेगा, थर्ड पर्सन, और आप में से चुनना है तो वो आपको चुनेगा। यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, हो सकता है उसे तो लड़ लेगा, बैलेंस बनाना पड़ा तो बैलेंस बना लेगा, ठीक है, लेकिन वो थर्ड पार्टी को अपनी रिलेशन से तोड़ देगा, अपनी लाइफ से हटा देगा, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग शुरू करेगा। अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि आपकी एनर्जीज़ क्या हो रही है अपने पर्सन के लिए। तो देख लेते हैं और कार्ड्स ले लेते हैं, डिफाइन करेंगे इस कार्ड्स को। ओके, आप तो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो अपने पर्सन के साथ कि भाई
एफ़र्ट्स मुझे लग रहा है कि आपने बहुत किए हैं, बहुत एफ़र्ट्स किए, थक गए हो आपके एफ़र्ट्स करते करते मुझे लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कांटेक्ट अभी भी नहीं किया है। लेकिन निश्चिंत रहिए, अब की कांटेक्ट आपसे होगा आपके पार्टनर का, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है जो मुझे अभी तक दिखा। और थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही एनर्जीज़ जो है वो स्लो हो जाती है ना। लेकिन ये एनर्जीज़ वर्क करेगी। और जैसे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का इस टाइम पर रियूनियन पॉसिबल है, तो डेफिनेटली उनमें से आप लोग भी होंगे। आपकी एनर्जीज अगर मिलेगी तो आपका भी रियूनियन के साथ जो है वो पॉसिबल होगा। आपके लिए स्टेप लेंगे आपके पार्टनर, ना कि थर्ड पर्सन के लिए। ये भी मैं बता दूँ, एक्शन उनका आपके लिए है। सारे कार्ड्स मेरे को उल्टे आ रहे हैं। एनर्जीज मतलब क्या हो रहा है कि अगर कार्ड उल्टा आ रहा है तो एनर्जीज कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रही है इस टाइम पर, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देख ले, थर्ड पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर जो आई है वो यहाँ पर यही बोल रही है कि थर्ड पार्टी से रिश्ता टूटेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है कि मतलब प्रॉपर तरीके से वो आपके रिश्ते से एकदम आराम से निकल जाएगा। आपके केस में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसकी वजह से ही ब्लॉक किया है। और आपके पर्सन ने उसको इतनी इम्पोर्टेंट दी है, इतना इम्पोर्टेंट दिया है, सर पे चढ़ा के रखा था पूरी तरीके से, जो अब उनके ही सर में दर्द हो रहा है उस थर्ड पार्टी को। तो अब वो पूरी तरीके से देख रहे हो, अब वो आपका पार्टनर फंस चुका है, इस टाइम परेशान हो रहा है, क्योंकि भाई एक तो निकलना चाह रहा है, उसका असली चेहरा उसको, उसकी सच्चाई है सामने आ गई है कि ये तो इंसान ही ठीक नहीं है। लेकिन अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, तो थर्ड पर्सन उसको बोल रहे कि अच्छा तुमने पहले तो मेरे से रिलेशन रखा और अब तुम जो है वो मतलब जा रहे हो। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने दो चीज़ें बताई, बैलेंस या फिर फाइटिंग, तो एनर्जी फाइटिंग तो हो ही रही है थर्ड पार्टी से, क्योंकि उनका करियर वगैरह हेल्थ इशू भी आ गए हैं आपके पर्सन के। तो इन चीज़ों से मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो कहीं ना कहीं निकलेंगे आपके पार्टनर। और स्टेप भी जो है वो आपके लिए ही लेंगे। यहाँ पर मैं एक कार्ड, दो कार्ड और ले लेती हूँ, फिर करियर की रीडिंग करेंगे। सो देख लेते हैं दो कार्ड आपके रिश्ते के लिए। यहाँ पर दो कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, और एनर्जीज़ क्या है, लास्ट एनर्जीज़ कि आपके पार्टनर, अगर आप उनको चुनना पड़ेगा, मैंने बता दिया, तो वो आपको ही चुन रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं दो कार्ड्स और ले लेती हूँ। देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है क्या आपका? कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। मतलब आपका पार्टनर जो है ना बहुत दूर में रह रहा होगा, तो कितना भी दूर होगा लेकिन वो आपके पास आ जाएगा। अगर मैरिज की बात है तो मैरिज के लिए आ जाएगा, लव रिलेशनशिप की बात है तो लव के लिए आ जाएगा। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ स्टेबल होना चाहता है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि वो आपके साथ अब जब दोबारा से उसका न्यू बिगनिंग होगी या रिलेशन होगा तो वो कहीं दूर ले जाएगा आपको, है ना, जहाँ पर थर्ड पर्सन या कोई भी ऐसा ना हो जिससे कि आपका और उसका रिश्ता अब खराब हो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। लेकिन आपका जो पार्टनर है अब ये सोच रहा है कि जब वो आपके साथ अब दोबारा कांटेक्ट करेगा या आप दोनों के बीच में कोई नई शुरुआत होगी या न्यू बिगिनिंग होगी, तो वो कहीं आपको दूर ले जाएगा, ताकि दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जैसे भी हालात बनेंगे, ताकि ना आप और उसके बीच में अब कोई ऐसा थर्ड पर्सन ना आए जिसकी वजह से आप अलग हो। तो ये तो आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं। सो अभी और देख लेते हैं करियर की रीडिंग। सो अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना हो तो प्लीज़ केवल व्हाट्सअप किया करें, कॉल ना किया करें। व्हाट्सअप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो आपका करियर में क्या होने जा रहा है, करियर में क्या इफेक्ट्स जो भी हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो करियर की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। करियर में मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का सेटिस्फाई नहीं है अपने करियर से, ऐसा लग रहा है कि करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं है और करियर की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, या फिर करियर में इफेक्ट्स हो रहे हैं, या फिर करियर की तरफ ध्यान नहीं लग रहा है। ऐसा मुझे दिख रहा है टैरो कार्ड से कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर एक्चुअली क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है आपको, ठीक है। एंड रिलेशन जो है वो आपका ऐसा नहीं है जिस
जिससे आपका माइंड फ्री हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने राशियाँ भी बताई थी कि जो पर्सन हो सकता है वो आपका वृषभ हो सकता है, कन्या राशि या कैप्रिकॉर्न हो सकता है ना, क्योंकि बैंड्स मेरे पास था तो इसलिए मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर करियर की जो एनर्जीज हो रही है उसको देख के देखूँ मैं अगर, तो कहीं ना कहीं अभी स्ट्रेस बना हुआ है आपका, ठीक है। थोड़ा सा समय बदलने वाला है आपका करियर को लेकर। मैं देख रही हूँ कि समय जो है वो आपका चेंज होने वाला है। जिस करियर में अभी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, जिस करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, वो करियर आपका चेंज होगा, ठीक है। मतलब करियर चेंज से का मतलब उसमें ग्रोथ होनी है। फाइनेंशियल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टाइम पर, फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनेंशियल यहाँ पर देख रही थी मैं, करियर, हेल्थ या ये सारी चीज़ें इस टाइम पर इफेक्ट्स हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जीज यहाँ पर मिलने वाली है आपको, क्योंकि रिलेशन आपका एक्चुअली क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने जा रही है। जब रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उधर करियर की तरफ इफेक्ट पड़ रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। जब एक मन अच्छा होता है तो दूसरी तरफ भी जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज आती है। तो यहाँ पर अगर हेल्थ, फाइनेंस या फिर करियर, तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपकी इफेक्ट्स हो रही हैं तो थोड़ा सा उनमें आपको अभी थोड़ा सा आपको इसमें मतलब पेशेंस रखना होगा, राइट, ठीक है। पेशेंस रखना होगा क्योंकि समय जो है वो आपका बदल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आपका जो आपका रिलेशनशिप है, चाहे मैरिड, लव लाइफ, कोई भी, उसमें सुधार होगा तो आपका कहीं ना कहीं जो करियर है, जो डूब रहा है करियर, या जिस करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो करियर कहीं ना कहीं आपका चमकने लगेगा, ठीक है। तो करियर में एक अच्छी एनर्जीज है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है जॉब के लिए। तो थोड़ा सा इस टाइम पर पेशेंस एंड वेट करिए, जो क्योंकि प्रॉब्लम रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। उम्मीद तो यही है कि काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन इस एनर्जीज में होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर।